brought to you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ थे और उन्होंने एक तरह से बाकायदा घोषणा कर दी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका समझौता होगा और कहीं ना कहीं इशारा किया कि कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा, कार्यकर्ताओं की इज्जत के आधार पर समझौता किया जाएगा। तो क्या गुलाम नबी आज़ाद की भी वापसी होगी, एक बड़ा सवाल। दूसरा, कश्मीर में क्या होगा, जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनाव क्या होगा। इसमें मोटे मोटे पर दो तौर पर दो संभावनाएं सबसे ऊपर नजर आती हैं। एक, क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और हो सकता है गुलाम नबी आज़ाद या बिना गुलाम नबी आज़ाद के, क्या ये सरकार बनाने में कामयाब होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या त्रिशंकु विधानसभा होगी। तीसरी एक संभावना है, हालांकि दूर की संभावना है, कि क्या जम्मू कश्मीर को बीजेपी के माध्यम से पहला हिंदू मुख्यमंत्री मिलेगा। चौथी संभावना है कि अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो क्या उसमें सत्ता की चाबी राशिद इंजीनियर जैसे अलगाववादियों के हाथ में होगी, और ऐसा हुआ तो फिर धारा 370 का क्या होगा। यह महत्वपूर्ण चार बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन चलिए कुछ संभावनाओं को खारिज करते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या पहला हिंदू मुख्यमंत्री या बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आ सकती है जम्मू कश्मीर में। कुल मिलाकर 90 सीटें हैं, जीत के लिए 46 चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें से 2 जम्मू की दोनों सीटें बीजेपी ने जीती थी, 3 सीटें घाटी की जिसमें से 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी और एक बारामूला की सीट अमर अब्दुल्ला को हराकर राशिद इंजीनियर ने जीती थी, जिनकी पार्टी का नाम है अवामी इत्तेहाद पार्टी। अब अगर इन लोकसभा चुनाव की सीटों को विधानसभा सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो बीजेपी ने कुल मिलाकर 29 विधानसभा सेगमेंट में बढ़त हासिल की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 34 विधानसभा सेगमेंट में बढ़त हासिल की थी। कांग्रेस ने 8 सेगमेंट में बढ़त हासिल की थी। पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने 5 में बढ़त हासिल की थी, लेकिन राशिद इंजीनियर की पार्टी ने 14 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी। ये एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसका बारे में आगे भी हम विवेचना करने की कोशिश करेंगे। तो अब कुल मिलाकर 46 चाहिए। बीजेपी को लग रहा है कि वो जम्मू में 43 हैं और 47 घाटी में है। बीजेपी को लग रहा है कि उनको हो सकता है 34-35 तक सीटें मिल जाएं, ऐसी वो उम्मीद लगा रहे हैं। वो उम्मीद लगाने का आधार ये है कि पिछली बार जब 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था आखिरी बार, तो घाटी की 25 सीटें बीजेपी के हाथ आई थी। तब घाटी की कुल मिलाकर शायद 36 सीटें हुआ करती थी। अगर 35 सीटें बीजेपी के हाथ आती हैं और बीजेपी को लग रहा है कि 5-6 सीटें गुलाम नबी आज़ाद जीतने में कामयाब होंगे, तो वो 41-42 पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में उनको लग रहा है कि छोटी पार्टियों का, अल्ताफ बुखारी की पार्टी है, कुछ और पार्टी है, उनका समर्थन हासिल किया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है और 46 के आंकड़े तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन मेरे जो सूत्रों से बात हुई, वहाँ के स्थानीय पत्रकारों से बात हुई, जिसमें अशरफ वाणी भी हैं, आप आज तक में उनका चेहरा जाना पहचाना नाम है, वो बहुत लंबे समय तक आप देखते रहे हैं, बहुत सालों से। 95 में मैंने आज तक ज्वाइन किया था, जब डीडी मेट्रो पर आता था 20 मिनट का प्रोग्राम। उसके थोड़े वक्फे बाद अशरफ वाणी का भी आना हुआ था, तब से हम परिचित हैं, दोस्त हैं। तो उनसे भी बात हुई तो मोटे तौर पर लोगों का कहना है कि बीजेपी को 28 से ज़्यादा सीटें मिलना मुश्किल है और गुलाम नबी आज़ाद को किश्तवाड़, डोडा में 4 सीटों से ज़्यादा मिलना मुश्किल है। तो 28 और 4 32 से 46 तक पहुंचना बीजेपी के लिए लगभग असंभव काम है। तो बीजेपी को क्या निराश होना पड़ेगा। पीडीपी उनके साथ समझौता करेगी नहीं, महबूबा मुफ्ती की पार्टी क्यों नहीं करेगी, उसके कारण आप जानते हैं पिछली बार जो उनके बीच में समझौता हुआ था, बड़ी खटास पैदा हुई थी और उस खटास का महबूबा मुफ्ती की राजनीतिक विरासत को बड़ा चोट पहुंची थी। घाटी में उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई थी। और अब जबकि बड़े चुनावी मुद्दे, एक स्टेटहुड का मामला है और एक धारा 370 को हटाया गया जिस ढंग से, उसको रेस्टोर करने का मामला है, तो दोनों ऐसे मामले हैं जिसमें बीजेपी के साथ समझौता कोई भी पार्टी नहीं कर सकती, ना पीडीपी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और ना ही कांग्रेस।
कांग्रेस का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। फिर भी ये दोनों जो मुद्दे हैं ये बीजेपी के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि स्टेटहुड बीजेपी ने छीना था। और अगर आप बीजेपी कहती है कि हम स्टेटहुड वापस कर देंगे तो लोग कहेंगे कि आप ही ने छीना था, आप वापस कर दोगे तो क्या एहसान करोगे। तो बीजेपी की संभावना शून्य करीब करीब लगती है, ये बात कही जा रही है। अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 34 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी, कांग्रेस ने 8 ने, तो कुल मिलाकर यह 42 होता है। और ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी अगर 4 सीटें भी जीतती है और कांग्रेस में उनकी वापसी होती है, जिसकी एक संभावना जताई जा रही है, तो वो 46 तक पहुंचते हैं, या फिर कुछ छोटी पार्टियों का भी सपोर्ट मिल सकता है घाटी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर, और तो ये आंकड़ा 46 से ऊपर भी जा सकता है, ऐसा मोटे तौर पर कहा जाता है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहमत हो जाती है गुलाम नबी आज़ाद की वापसी को लेकर, क्योंकि दोनों में गुलाम नबी आज़ाद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं में मतभेद बताए जाते हैं। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का नाम है DPAP, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आज़ाद पार्टी, जो कुछ लोकसभा चुनाव में भी कुछ खास नहीं कर पाई। घाटी में भी उन्होंने उम्मीदवार उतारा, खुद चुनाव लड़ने से वो हिचक गए। अब विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं लड़ेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको सोनिया गांधी, राहुल गांधी के मैसेज का इंतज़ार है, अगर मैसेज वहाँ से आता है तो बात बन सकती है, गठबंधन हो भी सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस ढंग से उन्होंने राहुल गांधी की मलामत की थी और जिस ढंग से कहा था कि समझते नहीं है मुद्दों को, कोटरी से घिरे रहते हैं, तो वो चीज़ें, मलाल जो था वो जाने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने ज़रूर राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना की थी, उसको एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के भी बहुत सारे लोग वापस कांग्रेस में चले गए हैं, तो गुलाम नबी आज़ाद को भी शायद लगता है कि अगर समझौता करना है तो बीजेपी से समझौता करने से अच्छा शायद ये रहेगा कि कांग्रेस के साथ समझौता किया जाए, लेकिन वो सब अभी दूर की कौड़ी लगता है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल और उठता है, अगर त्रिशंकु के हालात रहते हैं, त्रिशंकु यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस 34 पर बढ़त थी, 8 पर कांग्रेस की बढ़त थी, 42 होते हैं। राशिद इंजीनियर की पार्टी को 14 पर बढ़ी थी। अगर वो यही लोकसभा चुनाव का जो नतीजा है ये विधानसभा चुनाव में भी ठीक ठीक उसी अनुरूप फिट बैठता है, तो ये 56 तक आंकड़ा पहुंचता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या कांग्रेस धारा 370 को दोबारा लगाने के लिए तैयार हो जाएगी? उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि हम विधानसभा में पारित कराएंगे विधेयक, ताकि धारा 370 और स्टेटहुड को लेकर भी विधेयक पारित कराया जाएगा। तो ऐसे में मामला थोड़ा सा खिचड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा आमतौर पर वहाँ के लोगों का भी कहना है। लेकिन मुद्दे बेसिकली धारा 370 है, जिस पर एक तरह से रेफरेंडम हो सकता है, और दूसरा स्टेटहुड का दर्जा। वहाँ के लोगों का कहना है, कश्मीर के लोगों का, कि स्टेटहुड का दर्जा तो बीजेपी को झक मार के देना ही पड़ेगा। कुछ लोग इसको कश्मीर के जो चुनाव में और स्टेटहुड के मुद्दे को अमेरिका में कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने ना बनने से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनी तो वो कश्मीर को लेकर बड़ा एक सेंसिटिव भाव रखती हैं। हालांकि वो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल माना जाएगा, तो मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। कुछ पत्रकारों ने कहा तो मैंने वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर को जैसे अधिक अधिकार दिए गए हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी अधिकार दे दिया, मुकदमा चलाने या ना चलाने का भी अधिकार दे दिया, लॉ एंड ऑर्डर भी दे दिया, पुलिस भी दे दी, तो उसके हिसाब से तो ऐसा लगता नहीं है कि केंद्र सरकार बीजेपी यानी जो बीजेपी की केंद्र सरकार है एनडीए की, वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए आसानी से तैयार हो जाएगी, ऐसा अभी तक लगता नहीं है। हाँ, एक और बात, डिलिमिटेशन बीजेपी ने कराया, लेकिन लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा पिछली बार 2014 में बीजेपी ने 30 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी लोकसभा चुनाव के हिसाब से, इस बार 29 में ही सब बढ़त हासिल की। 9 शेड्यूल ट्राइब की अलग से सीटें बनाई गई, जिसमें से 6 जम्मू में है, 3 कश्मीर घाटी में है। लेकिन उन 6 सीटों में भी जहाँ जहाँ वोट पड़े वहाँ बीजेपी के खाते में कम वोट गया, पिछली बार के मुकाबले कम वोट गया, यानी एसटी सीटें करना का भी कोई फ़ायदा उनको मिला नहीं है। लोकसभा चुनाव में तो नहीं मिला, विधानसभा चुनाव में भी अगर नहीं मिला तो क्या हालत होगी, और मिला तो क्या कहानी पलट भी जाएगी।
आज की तारीख में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने फटाफट कश्मीर जाकर, जल्द से जल्द जम्मू जाकर, घाटी जाकर बात करके, पत्रकारों से भी बात करके, समझौते की एक सूरत निकाल कर एक बड़ा मैसेज दे दिया है कि जम्मू कश्मीर में वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि बीजेपी सत्ता हासिल कर पाए। इसके लिए इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट कोई भी गठबंधन करने के लिए आपस के मतभेद भुलाकर तैयार हो जाएगा और ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।